तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी 9 तारीख को संभवतः शपथ लेने जा रहे हैं। वक्त है शाम 6 बजे का। तो 9 तारीख शाम 6 बजे का वक्त कितना शुभ है उनके लिए, आने वाली सरकार के लिए और गठबंधन की सरकार के लिए, और इसका असर पूरे देश पर कितना होगा? क्या जैसे पिछले 10 साल से सरकारें चलती आई हैं और निडर होकर प्रधानमंत्री निर्णय लेते आए हैं, क्या आगे भी इतना आसान होगा या फिर कुछ कंपल्शन या फिर कुछ परेशानियां सहयोगियों की तरफ से हो सकती हैं? ब्रेक पर जाने से पहले यही सवाल था तमाम खास मेहमानों से और सभी की राय यही है कि परेशानियां आएंगी लेकिन उतनी नहीं आएंगी। परेशानियों का जो वक्त है वो है मार्च से, अगले साल मार्च से लेकर जुलाई के बीच का वक्त है और ये परेशानियां अपनों से ही हो सकती हैं। जाहिर सी बात है कि आप कोalition गवर्नमेंट जब चलाते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज आपके अपने सहयोगी दल ही होते हैं। प्रतीक जी, ब्रेक पर जाने से पहले जो आप अपनी बात कर रहे थे वो भी पूरी कीजिए। सहयोगी दलों की जब हम बात कर रहे हैं, क्या 9 तारीख तमाम सहयोगी दलों के लिए भी सही है? देखिए, 9 तारीख तमाम सहयोगी दलों के लिए तो सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मंगल विध्वंसक प्लैनेट है। रक्त दर्शाता है, आर्मी दर्शाता है, मेडिकल साइंस दर्शाता है, तो कहीं ना कहीं वो उस तारीख को बहुत अच्छा नहीं कहा जाता। लेकिन सूर्य राजा को प्रजा से और अपने मंत्रिमंडल से सपोर्ट चाहिए होता है, तो रविवार का दिन शुभ है। तृतीया और चतुर्थी के बीच का टाइम चुना हुआ है, नक्षत्र भी पुनर्वसु अच्छा है, तो उस लिहाज से सब शुभ है। अब एक बात यहां और बताना चाहूंगा, बृहस्पति में राहु में बुध चल रहा होगा जब ये शपथ ली जाएगी, और अगर मोदी जी की कुंडली में गौर फरमाया जाए तो बृहस्पति चतुर्थ में, पंचम में राहु और एकादश में बुध, तो बृहस्पति चतुर्थ का मतलब जनता का घर है। इस बार अपनी जनता को बात आसानी से पहुंचा लेंगे जो 19 से 24 के टेन्योर में नहीं पहुंचा पाए। पंचम का राहु लाभ देगा अचानक, लेकिन शुक्र अस्त होने की वजह से आर्थिक नीतियों में उतार चढ़ाव आएगा। इन्हें मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास से फिर झटका लग सकता है, क्योंकि अभी तक नहीं लगा पिछले 10 साल में। 11वें भाव में बुध होने की वजह से बुद्धिमत्ता, साइंस, सेमीकंडक्टर, डिजिटलाइजेशन और जो मोदी जी की नीति है भारत को सशक्त भारत बनाना, उसकी तरफ 24 से 29 का कार्यकाल इस शपथ ग्रह के जो तारे, सितारे और दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दर्शाती है, वो साफ दर्शाती है कि अपनी बात अपने वक्तव्य से इंटेलिजेंस के काम, डिजिटल, इंटरनेट, इन सब में क्रांति लाने जा रहे हैं इस टेन्योर में, और इन्हीं क्षेत्रों में लोगों को जबरदस्त लाभ मिलेगा। ये इसी बात पे एक रिएक्शन जरा अनुपम वी कपिल का, आपकी प्रेडिक्शन क्या इनसे मेल खाती है प्रतीक जी से? अनुपम जी, मैं नहीं समझता वो अपना टर्म कंप्लीट करेंगे, ये मैं पहले भी कह चुका हूं, और मैं अपनी प्रेडिक्शंस चेंज नहीं करता क्योंकि दे आर बेस्ड ऑन सर्टेन लॉजिक। क्योंकि देखो, जो सब हम डिस्कस कर रहे हैं, एक इनका जन्म तारीख के बारे में जो टाइम का जो है किसी के पास सर्टेन नहीं है, तो ये अजम्पशंस ही कह सकते हैं। तो मैंने नेम के ऊपर जो ट्रांजिट्स किया है उसके अंदर जो वाइब्रेशन अभी 74th और 75th ईयर में आ रहा है, 74th ईयर 19/10 का वाइब्रेशन आ रहा है। अगला साल तो ठीक है, तो जुलाई के अंदर मुझे लगता है कि कुछ अचानक सम प्रॉब्लम विल बी देयर, और बीजेपी के सीनियर लीडरशिप के अंदर या आपस के अंदर ही, विरोधी तो ये अलग बात है, इनके अलायंस पार्टनर, इनका आपस के अंदर भी कुछ लीडरशिप क्राइसिस या कुछ ऐसे होगी जो कि बहुत सरप्राइजिंग है। लेकिन जैसे हमने कहा कि अगला साल 8 है, ये क्रिटिकल पीरियड है, ये जो 4-5 महीने का जो है, तो मैं समझता हूं कि वी हैव टू वेट एंड वॉच, बिकॉज हमें तो असली टाइम तो मालूम ही नहीं है। सब कोई तुला लगन देखता है, कोई 10 बजे का टाइम, कोई 11 बजे का टाइम, तो इसके वजह से इसलिए कन्विक्शन से कहना सही भी नहीं है। दो बातें। पहली बात आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब जहां तक हम कह रहे हैं कि चैलेंजेस, जब हम कह रहे हैं अपनों से, इसका मतलब सहयोगी दलों से नहीं, बीजेपी के अंदर से ही अपनों से चैलेंजेस मिल सकते हैं। पहली बात आप ये कहना चाह रहे हैं। और दूसरी बात, अब आपने टाइम एक्सटेंड कर दिया, अभी मार्च से लेकर जुलाई तक आप कह रहे थे, अब आप कह रहे हैं कि जुलाई के बाद का समय भी कठिन है। देखो, बात ऐसी है कि जब शनि मीन राशि में जाएंगे, बीजेपी की कुंडली से सिंह राशि के अंदर, यानी कि 3rd हाउस से वो 8th हो जाएंगे, तो 3rd हाउस भी तो पार्टनर्स और अलायंसेस और उनका भी होता है, जैसे 7th भी होता है। तो वहां से अष्टम स्थान में जब 2-3 प्लैनेट वहां बैठे उनसे अष्टम होंगे, तो बुरा ही बुरा फिर नतीजा भी होगा, और स्प्लिट करने का भी ये सब बहुत ज्यादा 2.5 साल का पीरियड, इंपॉर्टेंट बात सर आप कह रहे हैं, चैलेंजिंग पीरियड है। हम मैं तो यहाँ पर ज्योतिषीय तर्क में जो मैं कह रहा हूँ, आप इन सब से पूछिए, कोई डिसएग्री इस बात पे नहीं करेगा कि शनि का पोजीशन जब अष्टम होगा 3य स्थान से बीजेपी की हॉरोस्कोप में,
वो अच्छा नहीं पीरियड है, पूरे ठीक है। 2 साल 2.5 साल मैं का आप ही period। के इस सवाल का जवाब जरा हमारे साथ जो तीनों एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हैं उनसे ले लेती हूँ। अरविंद शुक्ला जी बताइए देखिए, पहले। ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं बता दूं कि परमानेंट किसी का भी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ ऑफ टाइम, बर्थ ऑफ प्लेस नहीं है। ठीक और है। ये गोचरी जो ग्रह गोचर की स्थिति होती है बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं होती है। प्रभावशाली होता है व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति की व्यक्तिगत उसकी जन्म कुंडली। ठीक है। आपके ही एस्ट्रो तक के उसमें मैंने 2019 में ये वीडियो मेरा उठा के देखेंगे तो श्रीमान मोदी जी के विषय में सुनिश्चित कहा था कि 2024 में वो प्रधानमंत्री बनेंगे और वो बने, लेकिन उनको अपने घर और विपक्ष दोनों से संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, ये भी सुनिश्चित है। ठीक है। अब रही बात किसी भी एक नेता के विषय में बोलना, तब जो है बहुत ज्यादा दृढ़ता से हम बोल सकते हैं जब उनकी परमानेंट कुंडली नहीं, हमें लेकिन मिल जाए। अनुपम जी का सवाल सही है। वो यही कह रहे हैं कि उनकी जो प्रेडिक्शन है, क्या आप लोग उससे अग्री करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं, उनसे हम एग्री बीजेपी का करते horoscope भी हैं, देख रहे हैं। लेकिन हाँ किसी बिल्कुल सही, बीजेपी का अपना हॉरोस्कोप भी यहाँ देखा पे- जा रहा है। एक मिनट पहले अरविंद जी का जवाब ले ले, फिर मैं नहीं, उनकी अनुपम जी की बात से हम एग्री कर रहे हैं जैसा ठीक वो है। कह रहे हैं, हाँ। लेकिन सामूहिक रूप से वो कह रहे हैं, लेकिन किसी एक नेता के विषय में एग्री नहीं कर सकते। किसी एक नेता के लिए उसकी जो है परमानेंट कुंडली जब तक नहीं मिलती है, आप इस साधारण ग्रह गोचर नहीं, के विषय में उसको बिल्कुल थोड़ा वो देखेंगे। यही बात कह रहे हैं। वो दोनों बातें कह रहे हैं कि आपने जो बात कही वो भी बिल्कुल सही है कि उनका एक्यूरेट नहीं है हमारे पास, लेकिन हम बीजेपी की कुंडली भी देख रहे हैं। प्रतीक जी देखिए, इसमें पहली बात बहुत ज्यादा मतलब इतना ज्यादा इसको मैटर ऑफ डिस्कशन बनाना ही नहीं चाहिए भाई। लग्न तो उनकी अगर वृश्चिक माने या तुला मांगे फर्क नहीं ठीक है। पड़ता। चंद्र कुंडली तो वृश्चिक की है ना, इतना तो हम मान ही रहे हैं ना, 2 घंटे का फर्क नहीं आएगा। अगर वो भी आ रहा है तो बात अलग है, उतना डाउट कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं उनकी जो अनुपम जी ने बात कही एग्री करता हूं, लेकिन इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता कि वो टर्म पूरा नहीं कर रहे हैं। वो आराम से 2028 के आखिरी तक मंगल की दशा है, जो कि लग्न में बैठा है, सस्टेश होके शत्रुओं का नाश करता रहेगा, सत्ता चलाता रहेगा। ये टेन्योर पूरा करेंगे, बखूबी करेंगे। 29 के बाद भी उनकी इच्छा रहेगी अगले टेन्योर की, जो कि कहीं से भी फलीभूत होती हुई नहीं दिखती है, क्योंकि उसके बाद की दशा राहु की है, पंचम की है, उठा पटक देगा। वो भी मीन का राहु है। मीन का राहु हमेशा ही इस चीज के लिए जाना जाता है, और मीन राशि में वो सबसे ज्यादा डिस्कंफर्ट फील करता है, यहां तक कि वृश्चिक और धनु से भी ज्यादा।